बुद्धे जी। नमो बुद्धाय उपासिका जी। अ, मुझे भी मैंने जो आपके बिहार के लिए जमीन के लिए मैंने भी एक गोल्ड की अंगूठी बेच के दिया है ना। वो वाला जो मैंने दान दिया है ना, उसकी खुशी मुझे बहुत ज्यादा होती है। जबकि साधु दूसरा साधु वाला साधु। जो पैसे से देती हूँ ना, वैसे देती रहती हूँ तो उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन वो अब चीज गई है ना, तो उसका बहुत ज्यादा खुशी होती है। रोज रोज हाँ, उसकी इसीलिए बहुत ये बहुत बड़ी बात है। जो दिल टच होकर करने वाला पुण्य जीवन भर याद आता है। हम भी ऐसे कई कोशिश किए एक दो करने के लिए, तो जो इच्छा चीज है, जो देने का मन नहीं कुछ करने, वो करके एक बार देखिए, बाप रे इतना खुशी है, कैसे हम कर लिए। हम भी कर लिए ना वैसा, बहुत खुशी आएगा, बहुत खुशी आएगा। अरे ना, लाखों करोड़ जो नहीं करते हम कर लिए ना, वाह साधु साधु, कितना अच्छा है ना। करके मन को, अपने आप को बहुत प्रशंसा करके गदगद करता है। हाँ, वही से अरहंत हुआ अतीत में ना। कैसे एक बंते जी था, वो बंते जी बहुत सीलवान गुणवान था। बंते जी बहुत सीलवान गुणवान होने के कारण कोई कोई लोग भिक्षु लोग को भगवान, एक में एक देवता भाग भिक्षु को बोला, हाँ हाँ भिक्षु, आप इधर उधर ऐसा चल रहे हैं देखकर, क्या तो मैं बोला, आप बहुत ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। बोले तुम हमको इतना क्यों बोल रहा है, हम तो इधर देखना कोई गलत है क्या, कोई ऐसे करना गलत है क्या, बाकी लोग कितना कुछ करे उसको बोलो ना। बोला नहीं, आप आपका बाकी सब चीज ठीक है, ऐसा ऐसा बताया। आपको सिर्फ वही हमको दिख रहा है करके कुछ बोला, जिस कारण भिक्षु बताया, इस बात तो सही है, हम इधर उधर ऐसा करके जा रहे हैं, इसलिए मेरे योग्य नहीं, और कोई गलती है क्या मेरा। तो जंगल में इधर उधर देखकर छोटा सा चीज है, लेकिन बाकी मेरे पास कोई गलती नहीं है, सारा सील पालन कर रहे हैं नगाराई से। बाप रे इतना मुश्किल का काम हम इतना दिल से कर रहे हैं करके खुशी आकर वहीं बैठे बैठे सोच सोच के आराम हो गया। तो ऐसा कोई खुशी के मारे बहुत लोग आराम हुआ अतीत में, अपने ही क्वालिटी को खोज खुश होकर। तो इसीलिए उस चीज को पुण्य बढ़ाने के लिए आप बैठे बैठे पुण्य बढ़ा सकते हैं जो दुष्कर काम किया। हाँ, अतीत में कितना सारे लोग हैं जो, अब एक एक सुंदर घटना याद है, लेकिन बोलने के लिए नहीं है, वो घटना हम आने वाला प्रवचन में बोलेंगे कि कैसे में एक आदमी ईंट बना बना के, भगवान बुद्ध के समय के बाद का घटना है, कैसे ईंट बना बना के पुण्य को एक बार में याद करके कैसे वो पूरा बड़ा आदमी बन जाता अंतिम में, लोग मदद करते उसको, तो विस्मित लगता है। और दिल से पुण्य करके पुण्य से आगे बढ़ता है जीवन। हमको भी स्मित लगा, तो वो दुख से 8 सोने का सिक्का कमाकर कुछ बड़ा किसी को छुड़वाने के लिए जा रहा था, वो छुड़वाने के लिए नहीं, ईट ईट बना बना के, तो एक विस्मित है। तो वो सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को धर्म में पकाया, तो वैसा दुष्कर काम करिए, मेहनत का काम अच्छा अच्छा। कीजिए। एक दिन ऐसा करिए, भूखे रहते हैं, उपवास लग रहा है, अरे भूख लग रहा है, भूख लग नहीं, आज हम कोशिश कोशिश करेंगे बिना खाए नहीं ना मर जाएंगे, ऐसा पान वो ज्यादा याद रहे, वो पोषक अरे दिल से की। पैसा थोड़ा सा तो भूख लग कोई जाता है, नहीं करता। तुरंत पानसील ले लेते हैं ना, आपको नहीं बोल रहे, एक दुनिया को बोल रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ कोशिश कीजिए ऐसा दुख से मेहनत से। रात भर चांटिंग में बैठ के देखिए, कभी कोशिश नहीं की तो एक दो बार कहीं होता है तो फुल नाइट, अभी हम आगे करने जा रहे हैं इधर, फुल नाइट चांटिंग में प्रोग्राम करने के बाद तो फुल नाइट उसका खुशी अलग है ना। अरे रात भर हम कैसे बैठ गए, जीवन भर नहीं याद आया तो बोली। हाँ, इसीलिए हम लोग देखिए, हम 4 धाम वंदना करने के लिए दूसरे को मेहनत से करवाएं, हमको अभी भी याद आता है, अरे कितना दिल से किए, धूप में खड़ा रह रहा के दूसरे को श्रद्धा दिलवाएं, ऐसा किए, हमको खुशी आता है। हाँ, तो उस समय लगन मेहनत बाद में समय, बहुत समय तक खुशी ला के देता है। हाँ, अभी हमको हमको मेरे पास एक अच्छा वाला पावर बैंक था, वो एक बनते हमको मांगा, हमको इच्छा नहीं आया, लेकिन फिर सोचे, अरे लोभ करना अच्छा नहीं है ना, अच्छा है तो हमको मिलेगा ना, फिर दान दी, तुरंत दान दे दी, उसी दिन दान दी, उसी समय शाम होने से 1 घंटा में 2 घंटा दान देने के बाद हमको फिर दूसरा एक उपासक दान दे दिया, ऐसा बिना बोले, तो मिल गया ना। लेकिन नहीं भी मिलता तब भी हमको खुशी है, हमको बहुत खुशी है। तो ऐसा होना चाहिए, परित्याग करने में में दुख का मेहनत, जब परीक्षा का बारी आता है तो उस परीक्षा में अपने आप को फेल नहीं होना चाहिए, करे कि नहीं करे ऐसा मन आए तो तुरंत कर डाली पुण्य, पुण्य का बारी है। हाँ, सीमा प्रकाश जी बहुत अच्छा, साधु साधु। बंटी जी, जैसे कि डेली लाइफ में छोटे छोटे हमसे कुछ गलती हो जाते हैं, जैसे कि रास्ते पे चलते चलते अगर कचरा डाल दिया, चॉकलेट का रैपर या फिर
ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ दिए या फिर लाइन तोड़ दी, तो ये क्या इग्नोरेबल है, क्या फिर इसका बहुत कर्म कैसा होगा? बहुत गहराई सोचते हैं। हाँ, उसके अलावा कुछ होता नहीं है ना आपसे। हाँ मतलब वही आपके लिए बहुत बड़ा गलती है, लेकिन उससे बचना चाहिए। अच्छा है, लेकिन इसको इतना सारा देश से ज्यादा रुकाऊंगा से ज्यादा, घमंड ईर्ष्या से ज्यादा एक प्लास्टिक बहुत बड़ा पाप नजर आ रहा है। लेकिन पाप नहीं, लेकिन गंदा करना अच्छा नहीं है। सिग्नल तोड़ना अच्छा नहीं है, योग्य नहीं, नियम तोड़ना है ना, बड़ा पाप के बारे में बात नहीं वहां पर आता है। हाँ, ये बड़ा पाप नजर आने लगा तो अच्छा है, सूक्ष्म चीज भी गहराई सोच रहे हैं। आपके घर आके मम्मी से हम पूछेंगे कैसा है। हाँ, कितना देर रात में मम्मी को दुख देते हैं, चिल्लाता है बेटा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। पता चलेगा कि बेटा का बाप बाप मम्मी पापा का बात मानना नहीं मानता है। 100 प्लास्टिक फेंकने से ज्यादा वो बड़ा पाप है, 1000 फेंक। लेकिन प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, देश को शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान पालन करना चाहिए, क्योंकि सब जगह गंदा हो रहा है। हम अपना बच्चा को एक डांटे कई बार प्लास्टिक मत फेंको करके, एक कई बार गाड़ी रोक रोक रोको 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 करके उतर लेकर आओ बोलते हैं, ऐसे लेकर आए कई बार, अब नहीं फेंकता। तो वो चाहिए, दिमाग दौड़ाना चाहिए। हम पूरा अपना डस्टबिन वहीं पर रखते हैं, वहीं पर रख के एक जगह निकालते हैं। तो जहां डस्टबिन जहां दिखता है ज्यादा वहां फेंकिए। तो ऐसा बहुत अच्छा गुण है। रुचि। वंदना में बनती जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। बनती जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिहार या कहीं जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ अच्छा कुछ काम करने प्रॉब्लम, के लिए गए तो हाँ, बीच में वो कुछ रुकावट आ प्रॉब्लम क्या? जाती है। हम्म, रुकावट आ जाती है बनती जी कुछ, मतलब कभी मतलब जान मतलब गाड़ी का नहीं ब्रेक जाने फेल हो के लिए। गया, या में पंचर हो गया, नहीं तो पति मना कर हाँ दिया, क्या किस तरह से रुका? हाँ, या कभी मन मम्मी पापा आलस हो मना गया? कर देते। नहीं 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 हम्म, बनते जी, वैसा नहीं। कभी मम्मी पापा मना कर देते, कभी कुछ। कभी कुछ तो माना कर देते हैं, तो हाँ फिर बाद में चाहिए। हाँ, फिर मम्मी कुछ काम दे दिया होगा तो उसके कारण रोक रहा होगा, ठीक है मम्मा का काम करेंगे। हाँ। हाँ, वो हाँ बड़ा कभी कभी हम लोग ऐसा जिद हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा हाँ जिद है। हम लोग क्या कहते हैं, मम्मी काम अकेले करे, कुछ मम्मी को हेल्प चाहिए और भी कुछ है, या और भी बहुत चीज, हम जाएंगे तो जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा जिद नहीं। वहां पर भी कहना मानना, बड़े लोग साथ विनम्र होना उससे ज्यादा कुशल है। हाँ, तो वो चीज हमेशा हम लोग ख्याल रखना चाहिए। तो वो भी चीज है, और मम्मी को मनाइए, मम्मी 5 मिनट का तो बात है, ऐसे बोलकर प्यार से हम जल्दी आ जाएंगे, हम आके कर देंगे, प्लीज मम्मी जाने दीजिए हमको, वहां से ऐसा होता है बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसे बोलकर जा सकते हैं ना। या कोई उपाय लगा के, कुछ सामान लाने के लिए जा रहे हैं करके, सामान लाने के लिए मम्मी दे है तो उसको लाते हुए बिहार में जाकर 10 मिनट लेट करके, या कुछ साफ सफाई करने जा रहे, मेडिटेशन करने जा रहे हैं पूरा, मम्मी किस कारण से मना कर रहा है वो देखना चाहिए। हाँ, मम्मी धर्म से विरोध है तो उसके लिए फिर अलग उपाय लगाना चाहिए। लेकिन मम्मी धार्मिक है कि नहीं है, धार्मिक होकर बोल रही है तो कुछ कारण होगा। हाँ, तो ये है, ठीक है। महेंद्र उपासक। वंदना में बनते जी। हाँ, आशीर्वाद है। बनते जी, एक प्रश्न था। कोई अगर घर बनाते हैं और उसमें पूरा एक फ्लोर अगर भिक्षु निवास बना देते हैं, जो आते हैं मेहमान, कभी 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा रहते हैं पुणे में, उनको वो देशना करना चाहते हैं लेकिन उनको रहने के लिए सुविधा नहीं रहता है, और उनको घर परिवार में रहना पड़ता है, फिर महिलाओं के बच्चों के साथ में किसी रूम में। तो उसके बजाय अगर पूरा एक फ्लोर बना दे जिसको बस कोई दूसरा यूज ही नहीं करेगा, जो भी बनते आएंगे वो रहेंगे वहां और उनकी सेवा जो है हाँ, नीचे समझो उत्तम, कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। ऐसा कर सकते हैं ना मंत्री कर जी? सकते हैं ना, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कर ठीक सकते हैं। साधु साधु। ठीक है मंत्री जी, ठीक। करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तम है, सुंदर चेतना। बात ये नहीं ना, बात ये है भिक्षु लोग तक जाएगा कैसे मैसेज कि आपके घर में ऐसा जगह है। अभी लोगों को पास में प्रोग्राम है तो कहीं आसपास भी रुकना पड़ता है, और कई उपासक लोग सोचता है कि मेरे यहाँ रुके नहीं तो हम होटल बुक कर देते हैं, ऐसे भी होता है। तो देखना पड़ेगा कि अब ऐसा श्रद्धा से करे तो बहुत अच्छा बात है। अगर निरंतर प्रोग्राम आसपास में हो रहा है तो भिक्षु आ रहा है, निरंतर देखा जा रहा है कैसा हो रहा है, तो फिर आप क्षमता है तो फिर एक सेपरेट रूम तैयार करके उस जगह पे दे सकते हैं, जैसे आप नीचे का फ्लोर बताएं, तो उस तरह से। श्रद्धा कपूर जी, श्रद्धा पटना। हाँ, पटना वंदना बोलिए। भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। अ, भंते जी, आज एक्चुअली मेरा मन थोड़ा सा अशांत था। आपकी धम्म देशना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा।
अच्छा मन है ना, शांत हो साधु गया साधु। है। तो उसके लिए बहुत साधु बहुत साधु साधुवाद है साधु आपको। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा है, और शांत है। बंदे जी, मुझे कई एक पूछना कारण। था कि जैसे हम्म। ओवर थिंकिंग के लिए कैसे उस डील करना चाहिए। ओवर थिंकिंग के लिए कैसे डील करना चाहिए, वो ना उपासिका, ओवर थिंकिंग के लिए भगवान बुद्ध अभी बहुत सारा चीज बताए ना। हाँ, उसको सोचना छोड़ दीजिए। किस चीज को ओवर थिंकिंग है, उसमें लगा हुआ है तो उसको इग्नोर कीजिए, कुछ अलग सोचिए। हाँ, उसको याद ही मत कीजिए, या उसको मैं आज प्रबल चीज से उसको दबाइए। हाँ, धर्म मनन कीजिए। हाँ, ध्यान कीजिए। धर्म मतलब उपाय लगाना चाहिए ना। मैं उपाय बहुत जरूरी है, मन को रिलैक्स रखिए। छोड़ दीजिए, अनित्य है, छोड़ दीजिए। हाँ, बदल जाता है, बुद्धवाणी मनन कीजिए, कई उपाय लगाना पड़ेगा एक न एक। हाँ, हम लोग क्यों नहीं ओवर थिंकिंग आ रहा है, ओवर थिंकिंग में रह कर हम लोग वही कर रहे हैं जिससे ओवर थिंकिंग हो रहा है। जैसे फोन चला के ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो रात रात भर फोन चला रहा है, दो दो तीन तीन चार चार घंटा। फिर वही गलती हम करते हैं, और फिर सोचते हैं ओवर थिंकिंग हो रहा है। फिर हम लोग ओवर थिंकिंग आ रहा है, सोचिए मैं दोस्तों के साथ मजाक उड़ा के टाइम बात करके क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, या पढ़ाई पे लेके। तो कभी कभी कुछ कुछ कारण है जो फालतू का ओवर थिंकिंग है, लेकिन हम वो बढ़ा रहे हैं जानबूझ के। हम लोग को वो चेंज करना चाहिए, वातावरण चेंज करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। हिम वीर उत्साह से बदल सकते हैं। जिस समय ऐसा हो रहा है तो वो जगह चेंज कीजिए, रूम चेंज कीजिए, जो रूम में चेंज ओवर थिंकिंग आ रहा है। मम्मी के साथ सोइए, पर पापा के साथ सोइए। हाँ, उसके साथ भैया भाई के साथ रहिए, दूसरा के साथ रूम में नीचे बिछा के सोइए, पढ़ाई कीजिए वहां पर। कुछ उपाय लगे, नहीं होगा तो बोलिएगा, अनिवार्य होता है। लेकिन उपाय लगाना चाहिए, कुछ दिमाग ना। एक ही रूम में है, उस रूम में गंदा, उस रूम में कुछ लगा, वो देख देख के ओवर थिंकिंग आ रहा है। या किसके कारण, गंदा के कारण आ रहा है, या कोई बोल दिया बात उसके कारण आ रहा है। वो सब मायने हैं। कोई बॉयफ्रेंड आपको दिल दुखा दिया होगा, उसके कारण आ रहा है। हम नहीं ना जानते हैं। तो वो उसके जरिए, उसके तरीका से उपाय लगाना चाहिए। हाँ, मिस वर्ल्ड उपासिका बोली। रोशनी वंदना उपासिका जी। आप ही को बोला। हाँ, नमो बुद्ध है। वंदना। नमो बुद्ध है। नमो बुद्ध बंटी है, जी, सुखी मेरा हो। प्रश्न पूछनी था एक्चुअली यू कि अभी पूर्णिमा के टाइम उपवास लिया था, तो मेरे से ना सडनली ब्रेक हो गया। मतलब मुझे याद है कि आज मेरा उपवास है, तो मैं भूल तो गई, पोषक तो के दिन खाना भी याद खा रखिए, वो लिया। पोषक के लिए ऐसे होता है तो और व्हाइट कपड़ा डालने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, सडनली ब्रेक होता है कभी कभी, बहुत सारे लोग उस दिन ना मेरा मिस्टेक एग्जाम से। था। क्या एग्जाम मिस था उस वर्ल्ड? दिन, तो मैं एग्जाम था उस दिन ना एग्जाम था बंटी जी, तो उसके टेंशन में मुझे याद ही नहीं रहा कि आज उपवास है। जल्दी जल्दी में भूल ही गई, और फिर खाना भी खा लिया, मोबाइल भी देख लिया, फिर बाद में याद आया मुझे कि आज उपवास था ऐसा। ठीक है, ठीक है, हो गया ना अभी तो अभी हो गया ना। तो फिर खत्म हो गया ना, फिर पेंसिल ले लिए ना, बाद में सब ठीक हो गया, अभी छोड़ दीजिए मन से। याद मत करिए। हाँ, अभी बोल, ठीक है। नमो जल्दी बुद्धाय बोलिए, बंटी लास्ट जी। बार। हाँ, नमो बुद्ध है। बंटी जी, आ, यस। क्या है ना कि मतलब मैं लोगों से क्या? इतना द्वेष नहीं करती, पर मैं हाँ हाँ। ऑफिस में ना फॉर्मली लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, और मुझे कोई हाथ जेंट्स हाथ मिलाना, मिलाए ना मुझे पसंद नहीं है। तो वो मेरे वो अच्छे डाल दिए कलीग है, ग्लव्स। हाँ, तो मैं हाथ पूछती हूँ, हाथ धोती हूँ, तो पर कोई जेंट्स हाथ मिलाए या करीब से बात करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या मैं अच्छा, उनसे क्या द्वेष दिन? करती हूँ? वो देश फिर नहीं, मेरा मन पसंद ना ना नहीं पसंद करता। द्वेष का क्या है। नहीं नहीं, सुबह उपासिका वो सोचना गलत है। ना पसंद द्वेष नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग लड़कियों में दूर 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 जो बोलते हैं तो द्वेष नहीं है। हाँ, पैर नहीं धो करके द्वेष नहीं है। द्वेष उसको नहीं बोलता है, द्वेष बोलता है उसके कारण आप लोगों को डांट रहे हैं क्या, कि उसके तुम हमको अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारा हाथ कैसा है, तो लड़का लोग से हम पसंद नहीं, छी लड़का लोग क्या है, ऐसा ऐसा नया नया वो बोल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे में किस कारण पे पसंद नहीं वो देखना चाहिए। हाँ, मतलब मैं जैसे आपको काम वासना दिखे, या घृणा आता है, या अच्छा नहीं लगता है, या हमको लेडीज से पसंद है, लड़कों लोग से ज्यादा पसंद नहीं, मन खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से। तो उस कारण से ऐसा है तो फिर उसके हिसाब से उपाय लगाना चाहिए बस। हाँ, तो मैं अगर सोचिए लड़का छी लड़का लोग क्या है,
ऐसा आपको चित्त पीड़ा आ रहा है, विकार जग रहा है उसके कारण, या और कई कारण, मतलब अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं संसार का उसके उस तरीका से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी मन से द्वेष है ना, लड़कों लोग ऐसा है, दुष्ट है, लड़के लोग हमको फंसा लेगा, लड़के लोग हमको लाइन मार रहा है, ऐसा करके हाथ मिलाना, ऐसा मत सोचिए, सब लड़का लोग ऐसा नहीं होता। हाँ, यदि दिल से मैडम समझ के दिल से मिलाने आता है, एक लेवल का आता है, तो हाथ मिलाइए उस तरीका से, तो हाथ मिलाने में क्या थोड़ा कुछ हो जाता है। हाँ, तो हाथ मिलाइए, और थोड़ा सा थोड़ा गला मिलने के लिए करने के लिए बोल रहा है, हाथ तो नॉर्मल चीज है, तो इसीलिए नहीं तो प्लीज बोलकर बैठ जाइए प्यार से, बस देखिए बात करते हुए गुस्सा आ रहा है क्या उस चीज के ऊपर, हाँ उसके ऊपर घिन आ रहा है क्या हाथ मिलाने के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं क्या वो गलत तरीका से, वो अच्छा नहीं है। शुभांगी उपासिका समझ गए क्या? वो शुभांगी उपासिका हम पूछ सकते हैं क्या, किस तरह से आपको मन नहीं लगता? हेलो। शुभांगी, हाँ किस तरह से मन नहीं लगता है, मतलब ऐसा ही नॉर्मली क्या? नॉर्मली क्या है ना, तो जेंट्स लोगों के बारे में इतना इतने भी सालों से बुरा मैंने बहुत सुना है। तो हाँ लेडीज, मुझे हम बहुत हाथ लेडीज के बारे में बुरा सुने हैं, जेंट्स लोग का बुरा बुरा, लेडीज के बारे में भी हम बहुत बुरा सुने हैं, जेंट्स से ज्यादा। ये मायाकारी बनते दुनिया, सब हम तो ज्यादा लेडीज, मतलब एक बात बता रहे हैं, जेंट्स भी बुरा, लेडीज बुरा, तुरंत ऐसे गलत सोचना नहीं चाहिए। 90% सब बुरा है, अधिकतर लोग, लेकिन वो गलत फहमी है कि जेंट्स बुरा है, लोग बेचारा अच्छा, जेंट्स लोग कितना गुणवान हमको मिला है, धर्म नहीं चलता है लेकिन गुणवान है, बहुत प्यारा है, उन लोग दिल का सच्चा है, ऐसे कितना लोग मिला। ऐसे बुरा, मतलब लगता है बुरा तो बाहर से दिख जाता है, तो उससे नहीं मिलाना, रुको बैठ जाओ, अपना बैठो शांत से, बोल सकते हैं दिख रहा है कि पहले से ही उस तरीका का टाइप का है, तो लेकिन अच्छा है कोट पहन के, अच्छा परिवार, अच्छा प्यारा लोग। हाँ देखिए छेड़खानी जैसा दिख रहा है थोड़ा भी, तो तुरंत बिना डर के बोलिए, हाँ थोड़ा सा भी हाथ गलत तरीका से पकड़ाइए कि ए बैठो शांत से, उस तरह से हम पसंद नहीं बोलिए, या तो नहीं मिलाए, ज्यादा से ज्यादा वैसा लड़का मिल रहा है उस तरह से गलत तरीका से हाथ पकड़ के खींच रहा है, वो कुछ कर रहा है, स्पर्श गलत तरीका से कर रहा है, वो तो पता चल जाता है ना। अच्छा। हाँ ये गलत सुनने वाला फेमी गलत है। सारे लड़का लोग ऐसा नहीं होता है, और सारा लड़की लोग भी ऐसा नहीं होता। हम तो लड़की लोग कितना कपट देखे, बाप रे, कपट माया भरा हुआ है सबसे ज्यादा लड़की में हम देखे, रूप दिखाता है वो ऐसा रूप नहीं है, सबसे ज्यादा हम तो देखे हैं, लड़का लड़की से बात करते हैं ना, ओपन दिल से बात करने वाला लड़का ज्यादा है, लड़की कम है। अब उसमें क्या बोलते हैं, हम बनते जी होके हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब लड़की लोग में फिर लड़का लोग को बोलेंगे कि कल से लड़की लोग को हाथ मत मिलाओ, सारा लड़की लोग कपट है, हमें से नहीं बोलते हैं। अच्छे लोग हैं ना आप लोग जैसे लोग, गुणवान लोग, मुस्कुराने वाले लोग, हंसने वाले लोग, दिल से करुणा मैत्री से हाथ मिलाने वाले लोग, ऐसे है ना, धार्मिक लोग, तो वो बात है। शुभांगी उपासिका, कुछ भी तो उस चेतना ऐसा लगता है तो फिर मत मिलाइए, लेकिन एक द्वेष मत कीजिए, उस नजर से द्वेष मत कीजिए। कल हो के हमको भी बोलिए कि आप भी लड़का बनते दूर रही, तो हम भी तो लड़का है ना। हाँ, तो इसीलिए कल हो कि कोई उपासक यहाँ पर गुणवान उपासक आपसे बोला, मैडम जी कुछ ऑफिस का काम में आए, मैडम गुणवान लोग, आप उसको पहचान नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए अब टाइम ज्यादा छोड़ दीजिए, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं मिलाने का इच्छा है तो नहीं मिलाइए, छोटा सा काम है, उद्देश्य नहीं हुआ, मन से छोड़ दीजिए, कभी कभी ऐसा है तो बस। अच्छा है ना, कम से कम पति तो शांति से रहता होगा कि मेरा पत्नी दूसरा के लड़कों के पीछे नहीं जा रहा है, हाथ भी नहीं मिलाता, इस मामले में कम से कम प्लस पॉइंट है, चलिए हो गया। हाँ, काम खत्म। प्रवीण सिरसाट, पूछिए। भंती जी, हाँ। शिविर में जाए हुए समझो साधक, और जो घर में हम्म। है, तो जो सेवट के दिन रहते हैं आखिरी के मैत्री के, उस दिन में साधक वहां पर मैत्री करते हैं, और हम घर में मैत्री करते हैं, तो अपने दिल में उनके लिए प्रीति जागती है, करुणा जागती है, जैसे प्रेम जागता है कि उनका कल्याण हो, मंगल हो। जो मन में जो बात है, दिल में चल रही है, उनके साथ शेयर करने की, मोबाइल पर कांटेक्ट नहीं हो हम्म। सकता, लेकिन वो मने मन समझो ध्यान करते समय अपने चिंतन में ऐसे सोचे, तो उनको पोषता है क्या वो बात, ऐसा मुझे पूछना था। हम दिल से मैत्री, अभी कनेक्टिविटी होता है ना उपास से। हाँ कभी कभी हम देखिए, हम किसी को याद करते रहते हैं तो कॉल आ जाता है, ऐसे हम देखें, हम बोले अभी सोचे ही आपके और आप कॉल कर दी, तब कभी दूर का 1 महीना 2 महीना बाद ही कॉल करा है, लेकिन ऐसे कॉल कर दी। कभी कभी हम उसको कॉल कर बनती आपके बारे में चर्चा ही की, बस आपने फोन कर दिया, ऐसे बोला कई लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग, तो एक उस तरह से भी जाता है।
हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं जाता है। हाँ, पूरी तरह नहीं जाता है। मैत्री हमको पूरी तरह पहुंचा के उसको सुखी कर दे तो इतना बल नहीं हमारा मैत्री में। हाँ, इतना पुण्यानुमोदना में, इतना सत्याक्रिया में बल नहीं है। अभी सत्याक्रिया को लोग खिलौना समझकर, ये कुछ हो रहा है इसके लिए सत्याग्रह, वो कुछ हो रहा है उसके लिए सत्याग्रह, ये कुछ सत्याग्रह, रोज रोज सत्याग्रह, ये क्या है? तो ये है। तो मैत्री करके, और कई कई तो मूर्ख लोग है कि मैत्री कर रहा है, सुखी हो मंगल, बंती सुधरा नहीं है, बंती हमको मैत्री बलवान नहीं है क्या, हम नहीं करेंगे आज से मैत्री, छोड़ दे क्या? फालतू सोचने वाले लोग। मतलब इसका ये भगवान ईश्वर हो गया या भगवान बुद्ध हो गया, अनंत हो गया कि एक मैत्री से वो पूरा निरोगी हो जाए? हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हम भी कभी कभी किसी को आशीर्वाद देने जाते हैं तो मैत्री करते, परित्राण मर जाता है कोई बूढ़ा लोग, तो हम ऐसे नहीं सोचते अरे मेरा मैत्री काम है क्या, नहीं सोचते हैं, पुण्य नहीं है उसके पास। हाँ, परित्राण के बुद्ध वचन का आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा मेरा बल दे रहे हैं। हाँ, हम कभी नहीं सोचते, हम परित्राण करते समय मेरा बल नहीं है, वो बुद्ध वचन का बल है, बस हम श्रद्धा से बोल रहे हैं, उस बल से सुधरना चाहिए। साथ में मैत्री जोड़ दिए तो बल पावरफुल होता है, करुणा मैत्री जोड़ दी, तो ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, उपासक जी तो पहुंचता है, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा पहुंचता है। इसको पहुंचे ना पहुंचे, अपना दिल कितना अच्छा लगता है। पुण्य, सबसे ज्यादा पुण्य मैत्री। तीन चीज के बारे में याद रखिए, अतीत में जो कोई लोग सुख भोगा है तो ये तीन कारण से सुख भोगा है। एक, दान देकर। दूसरा, इंद्रिय संवर करके, मतलब शील पालन करके। और तीसरा, मैत्री साधना करके बहुत ज्यादा सुख भोगा है दुनिया में। दान देकर, इंद्रिय संवर मतलब शील पालन करके, शरीर वचन को पालन कंट्रोल करके, और मैं शील पालन, और तीसरा मैत्री साधना करके अधिक से अधिक सुख भोगा है, अनंत। तो मैत्री में इतना बल है ना, वो तीनों में से मैत्री साधना बहुत बल दिया है। ठीक है प्रवीण उपासक जी, हाँ, तो मैत्री में बल है। अमिता उपासिका, हाँ, वंदना में बंटी जी। आशीर्वाद हाँ, उपासक जी, बिमल कैसे यादव हैं हूँ, आप? मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ मैं ना उपासक जी। हर हर उपवास के दिन बुद्ध विहार में जाता हूँ, इधर मुंबई में। थाना से साधु नजदीक साधु है। साधु। वहाँ साधु बुद्ध साधु रूप था, उसको मैंने पेंटिंग करवाया था अभी साधु उसके साधु पहले साधु 6 महीना पहला। अभी वो जो साधु बुद्ध साधु। रूप है वो सब उधर फर्श पे रखा था बहुत दिन के लिए। बहुत बड़ा है, 5-6 फुट का है। तो मैं अभी उधर एक चौथरा बनाया, 10 बाय 10 का ग्रेनाइट का बनाया पूरा। अभी वो, साधु साधु अब साधु। वो बुद्ध रूप वो ग्रेनाइट पे रख दिया है। तो कभी मैं जब जाता हूँ पूजा करने के लिए हर उपोषण के दिन, तो वो स्टेप पे मुझे पाँव रखना पड़ता है, तो बुद्ध रूप को साफ करना पड़ता है, कपड़ा से सोता साफ करते, फूलों से हम्म, सजाता हूँ और पूजा अच्छा करता साधु हूँ। ऐसा साधु पाँव रख साधु के जा साधु। सकता है ना, कुछ उसमें कुछ गलत तो है नहीं ना। ऐसा करिए, इतना अच्छा प्रश्न हाँ पूछे हैं। जो भी बुद्ध हाँ मूर्ति आसन कुछ भी ऐसे शुद्ध करते हैं विहार का, तो खास करके नमो तस्से बोलकर हाँ 3 बार भगवान अनुमति चाहते हैं, हम थोड़ा चढ़ने के लिए अनुमति चाहते हैं, तीसरा रंग से हम वो बुद्ध मूर्ति को पारिशुद्ध करने के लिए करके, चढ़ने के पहले अनुमति लेकर वंदन करके फिर खड़ा होकर हाँ हाँ, उस कपड़ा, ठीक है। सेकंड 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 सेकंड, उस हाँ जगह हाँ, पे कुछ कपड़ा, मैट्रेस या कुछ गद्दा या कुछ दूसरा चीज रख कर ही पैर रखना चाहिए, डायरेक्ट टाइल पे मार्बल अच्छा पे नहीं अच्छा। रखना चाहिए। ये हाँ सेकंड स्टेप है, डायरेक्ट नहीं, कभी नहीं। हाँ, डायरेक्ट योग्य नहीं है, क्योंकि वो आसन बुद्ध आसन है, हमारा ऊपर से कुछ रख के उस पे रखना चाहिए कि हम उसको पैर नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद फिर पोछना है अच्छी तरह से, तो बहुत बढ़िया। यस उपासक जी, साधु साधु, बहुत अच्छा है। आप बोल गाथा रहे याद कुछ नहीं कहा होती क्या? मन हाँ, याद नहीं होते हैं वो, मेरा बीमार आपको भी है, की। तो इसीलिए वो बीमारी अभी सबको हो रहा है। तो बीमार से निकलने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, आनापानसति। और वो बीमार से निकलने के लिए थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। और वो बीमार से निकलने के लिए में अतीत में और भविष्य में गुम रहना कम होना चाहिए। वो बीमार से निकलने के लिए वर्तमान में जीना चाहिए। और वो बीमार से निकलने के लिए थोड़ा काम कम करना चाहिए। काम मतलब इधर जाओ उधर जाओ इधर, ये काम कम करना चाहिए। तब जाकर वो बीमार वो दूर होता है, मन शांत होकर वो अपना याद होता है। ठीक है। बंटी जी, अभी आपने मैत्री के बारे में बताया, हाँ, तो हम जैसे बताइए। मैत्री साधना करते हैं, तो हम्म हम हम्म, जैसे सिर्फ बोलते हैं मैत्री साधना, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन क्या करें ना, थोड़ा क्यों ना हो, गुस्सा हमें आ ही जाता है। थोड़ा सा हम अगर हम्म। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो कैसे अपनी मैत्री को बढ़ाना चाहिए कि हमें गुस्सा आना ही नहीं बस चाहिए? इतना ऐसा है तो बहुत अच्छा बात बता दे क्या सब लोग के लिए। एक वाक्य याद कर लीजिए, पाली वर्ड, बहुत सुंदर है। वो क्या है? सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। मंत्र जैसा जाप कीजिए, सभी प्राणी सदा सुखी रहे, सबका मंगल हो।
सब्बे सत्ता सब्बे सत्ता नहीं सत्ता, सब्बे सत्ता सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, सभी प्राणी सदा सुखी रहे, सभी प्राणी सदा सुखी रहे। ऐसे सिर्फ एक वाक्य को बोलते रहे बार बार। भगवान बुद्ध बताएं, अत्ता ही उपमा खत्वा नहीं नहा नहीं न घाते। अपमा अपना उपमा लेते रही। हमको कोई मैत्री करे कितना पसंद है, हमको प्यार से बात करे कितना पसंद है, बस वो सोचिए। इसलिए सभ्य सत्ता बहुत सुखी था, सभी लोग सुखी रहे। वो सुखी सबको इच्छा है, इसलिए सबका मंगल हो सबका। एक वाक्य, सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, सोचते रहिए 100 बार। आपको पहले से ज्यादा क्रोध कम नहीं हुआ तो बोलिएगा। क्यों भूल जाते हैं हम उस समय कि मैत्री करना है, बात वही है। मैत्री करना याद पूरी तरह से नहीं रहता है, वो मैत्री प्रैक्टिस नहीं रहता है। अब मैत्री साधना करके उठिए और कोई डांटे आपको तो नहीं, कम 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 गुस्सा नहीं आए तो आप बोलिए। बहुत कम आता है अच्छी तरह से मैत्री साधना का, क्योंकि मैत्री उस समय चल रहा है। तो सभ्य सत्ता बोलने वाले लोग मैत्री हमेशा आ, मैत्री हमेशा में खड़ा करके रखा है, मतलब पौधा को मुरझाया नहीं, फूल को मुरझाया, खड़ा है तो वो हमेशा देखता है सही से, आँख खुला हुआ है, बंद नहीं। तो ये ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा पूछना था बंते जी, जैसे मैत्री का आपने बोला ना, तो मेरे साथ एक ऐसा ही होता है कि जब भी मैं मोबाइल खोलूं तो ऐसा टाइम आता है 4:04, 5:05, तो मैं वो 2 क्षण के लिए भी मैत्री करती हूँ बंते जी, मोबाइल को सबका मंगल बाप हो रे, इतना करके। महान है आप। 2 क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं, मैत्री करते हैं। अच्छा है, साधु साधु, कितना अच्छा है ना। और कैसे प्रशंसा करे, ऊपर से साधु बोल कर करे। जितना मैत्री करे उतना बढ़िया। बहुत अच्छा, साधु साधु। हम्म। वंदना में आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद है उपासक जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है तो हम मैत्री कैसे कर सकते हैं? मतलब उसका कुछ लाभ ही क- नहीं होगा ना, तो वो मैत्री कौन करके भी क्या? बताया है, कौन बताया? वो गलत फहमी है, वो गलत फहमी मन से दूर कर दीजिए। कहीं नहीं से लिखा हुआ है कि मन शांत होना जरूरी है मैत्री साधना करने के लिए, एकदम गलत है। हाँ, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। ये लोग सोचता है, ये आजकल लोग विचार करता है, हमको बताया कई लोग, कभी नहीं लिखा हुआ। मन शांत है तो अलग कुशल है। हाँ, मैत्री साधना का अलग कुशल है। हम मन अशांत रहकर भी मैत्री कर सकते हैं, क्योंकि अशांत मन मैत्री को फिर भगवान बुद्ध क्यों बताएं, तुहटन चित्तन समाधियति, मन जल्दी शांत हो जाता है समय। अशांत मन है, इसीलिए तो शांत करने के लिए मैत्री साधना करने के लिए। मैत्री साधना से भी मन शांत होता है। तो भगवान नहीं उसको डालना चाहिए, पहले बोलना चाहिए शांत मन रहकर करो। बोले शांत हो जाता है, समाधि में आ जाता है, मन शांत एकाग्र हो जाता है मैत्री साधना से। इसका तो अशांत है तभी तो ये शांत होता है। तो इसीलिए मैत्री साधना का समय नहीं है। हाँ, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। एक बात यही है कि एक मन शांत रहकर करने से ज्यादा अच्छा से होता है, अशांत मन से अच्छा से नहीं होता है, बस यही कारण है।